ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे बढ़कर और क्या खुशी और फ़ख्र की बात हो सकती है कि इतने बड़े बड़े उलमाए दीन के बीच में मुझ जैसे नाचीज़ को बैठने का मौका मिला। आज के इस नशिस्त में मौजूद मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए नेक ख्वाहिशात दी है, दुआओं से नवाजा है। साथ ही साथ अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब, मौलाना सदरुल हसन साहब, आज तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज के जो अखबार का इनॉग्रेशन किया जा रहा है और हमारे बुज़ुर्ग मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब, उनके फ़ज़न क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब, मुफ्ती आरिफ क़ासमी साहब, मुफ्ती शफ़ीक़ रहमानी साहब, मुल्क भर से आए हुए तमाम उलमा इकराम, मैं सबसे पहले तो क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जो फ़िल्म बताई गई थी तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया, उसकी शुरुआत ही आप देखे होंगे कि मैं उस दफ़्तर के अंदर जा रहा था जब ये सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन लाखों का सब्सक्राइबर बेस था। उस वक्त मैं एमएलए था। अब ज़िया फ़ारूक़ी साहब अखबार की शुरुआत कर रहे हैं, अब मैं एमपी हूँ। 24 साल मैं भी सहाफ़ी था, मैंने भी 24 साल पत्रकारिता की है, जर्नलिस्ट था। मुझे बैठे बैठे ये ख़्याल आ रहा था कहीं महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी साहब को ये डर तो नहीं सता रहा कि 24 के अंदर कुछ उलट फेर हो जाए तो दोबारा इम्तियाज़ जलील सहाफ़ी बन सकता है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया ज्वाइन करके उसमें। लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से ये बहुत बड़ा एज़ाज़ आप लोगों ने मुझे दिया कि 2014 के अंदर मैं एमएलए बना। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत 2019 के अंदर जब सारा मुल्क सोचता था कि औरंगाबाद से कभी मुस्लिम क़यादत दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है, हर एक अपने अपने हिसाब लगाता था और कहता था कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। इतने सारे मुझे हिसाब बताए जाते थे कि ये ज़ात के इतने, ये मज़हब के इतने, ये इतने। तो मैं कहता था कि मैं वोटों से नहीं इंशाअल्लाह दुआओं से जीतूँगा करके। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि 2019 का 23 रमज़ान का वो दिन जब इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी और असर की नमाज के वक्त ये ख़बर आई कि इम्तियाज़ जलील 5000 वोटों से पीछे चल रहा है, उस वक्त मैंने मेरे भाइयों की, मेरी माँ बहनों की जो कैफियत सुनी, देखी, और 1.5-2 घंटे के अंदर जब दोबारा जीत का नतीजा सामने आया, उसके बाद लोग सब मुझसे पूछते थे कि यार 5-5:30 बजे तो तुम हार रहे थे, 7 बजे तक कैसे जीत गए। तो मैं कहता था कि ऊपर वाले ने फरिश्ते भेजा था मुझे जिताने के लिए उसमें। आज ज़िया भाई ने बहुत सारी बातें बताई है। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से यकीनन ये मेरे लिए भी बहुत ही अफसोस की बात है कि जो पड़ेगांव का जो वाक़या हुआ, इससे पहले भी वहाँ पे जो भी मामलात हुए और अब कुछ दिन पहले जो मामलात हुए हैं, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, क्या इसका हल पत्थरबाजी है? क्या इसका हल
लाठी और डंडे चलाना है, इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आज जब अदालत के अंदर जा रहे हैं, नौजवान बच्चों के ऊपर जो केसेस किए जा रहे हैं, वो केसेस कितने साल तक चलेंगे? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो जो बच्चे वीडियो के अंदर आए हैं, हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर आए हैं, पुलिस ने रिकॉर्डिंग नहीं की है। मोबाइल हर एक के हाथ में है, रिकॉर्डिंग हमने ही किए हैं, हमने ही सोशल मीडिया के ऊपर डाले हैं और हमने ही अपने बच्चों को फंसाया है। पुलिस वाले वहां पर नहीं थे। किसी ने अपने घर पे से शूटिंग किया, किसी ने अपने गली में से शूटिंग किया और उसे फौरन सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया। आज उसका नतीजा क्या हुआ? वही वीडियो रिकॉर्डिंग के सहारे एक एक बच्चे को उठाया जा रहा है। और मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, मैं कैसे उसे डिफेंड करूं जब वो लड़का पथराव कर रहा है, वो लड़के के हाथ में डंडा है। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मौलाना उमरैन साहब, मेरा लड़का है बिलाल, लंदन गया था पढ़ने के लिए, MBA की पढ़ाई कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन का काम बाहर मुल्कों में चल रहा है, मौलाना महफूजुर रहमान साहब इस बात की गवाही देंगे। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, साउथ अफ्रीका आप देखते हैं कि वहाँ पर दीन का काम कैसा चल रहा है, UK के अंदर दीन का काम कैसा चल रहा है। ये नौजवान लड़का MBA की पढ़ाई करने के लिए जब लंदन गया तो अलग अलग मुल्कों से जो नौजवान लड़के आए थे, मुसलमान बच्चे बच्चियाँ, ये हर जुम्मे के दिन मुलाकात करते, दीन की बातें करते, कोई एक सब्जेक्ट लेते और उसके ऊपर डिस्कशन करते। पहला ही जो उनकी मीटिंग थी उसमें एक दूसरे का तारुफ किया जा रहा था कि कौन किस मुल्क से आया है, कौन क्या करता है, किसका क्या बैकग्राउंड है करके। तो उस मीटिंग के अंदर सबके तारुफ कराए जा रहे थे। उस मीटिंग के अंदर एक पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान में कुछ अलग नाम से उन्हें तो खादियानी है, वो बताई। तब एक सन्नाटा सा उस हॉल के अंदर छा गया और जितने भी दूसरे लड़के थे अलग अलग मुल्कों से आए हुए, उन्होंने आपस में खुसफुस करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बच्ची को यहाँ पर नहीं बिठाना चाहिए, ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो सकती है करके। लेकिन उसकी मुखालिफत जो है वो मेरे लड़के बिलाल ने किया और बिलाल ने कहा कि अगर हम इस बच्ची को यहाँ से उठा देंगे तो वो तो चले जाएगी, हम उसका बॉयकॉट तो कर देंगे, दोबारा वो हमारे साथ नहीं आएगी। वो बच्ची ने हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि हम उसको समझा सके कि सही इस्लाम और सही दीन क्या है करके। और मुझे खुशी है, ये अभी एक 10 दिन पहले मुझे ये बात पता चली जब एक दिन रात में उस बच्ची का फ़ोन आया। तो मैंने बिलाल से पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे पूरा किस्सा सुनाया और मुझे फ़ख्र और ख़ुशी इस बात की हुई जब उसने मुझे ये बताया और उसने मुझसे कहा कि डैडी अब वो बच्ची इस्लाम को पूरी तरीक़े से समझने की कोशिश कर रही है करके उसमें। तो अगर हम एक रास्ता ये समझेंगे कि हम लाठी काठी डंडे पत्थर लेकर जाएंगे और उन्हें, जब ये लोगों ने मुझसे कहा कि ये मामला ऐसा हुआ है कि आइए आप पड़ेगांव आइए, पड़ेगांव आइए, आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को उठाया जा रहा है करके, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा और मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगा। देखिए, जब तक हमारा दीन क्या है, ये इतने बड़े बड़े उलमाए दीन हमारे सामने बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भटके हुए हैं, उन्हें रास्ते पे लाना
ये मेरी नहीं, आप लोगों की इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। माइक टायसन जो इतना बड़ा बॉक्सर, उसका एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया और उससे एक लड़की ने सवाल किया कि आप इतने बड़े बॉक्सर थे, आपने इस्लाम को क्यों कबूल किया, क्या वजह थी, क्या देखा था आपने? तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने बड़े बड़े मुसलमानों को मिला और उसके बाद मैंने फैसला किया। उसने ये जवाब दिया कि मैंने बहुत अच्छे मुसलमानों से मिला। मैं जेल में था तो मैं ऐसे मुसलमानों को देखा कि जेल में रहने के बावजूद भी वो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ रहे थे। तब मुझे यह हुआ कि ऐसा क्या मजहब है कि हम जेल में आने के बावजूद भी अपने मजहब की डोरी को हमने छोड़ा नहीं है उसमें। तब वो माइक टायसन ने इस्लाम को कबूल किया। आज के हालात क्या है ये आप कभी सोचिए। जो बच्चे उठाए जा रहे हैं, मैं हमेशा ये बात कहता था कि अगर इस दौर के अंदर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, कहां चल रहा है? कोई ऐरे गैरों की बस्तियों में नहीं चल रहा है, हमारी बस्तियों में चल रहा है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ औरंगाबाद या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक नहीं बोल रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के अंदर आप चले जाइए, मुसलमानों की अगर बस्तियां हैं तो वहां पे नशा बेचने वाला भी मुसलमान मिलेगा और नशे का इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान मिलेगा। ये मत समझिएगा कि वो 2 पैसा कमाने के लिए वो ये धंधा कर रहा है करके। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये धंधा बाज़ाब्ता हुकूमत, बाज़ाब्ता पुलिस, बाज़ाब्ता प्रशासन, सरकार ये करवा रही है। वो जानती है कि इनके मजहब के अंदर शराब पीना हराम है। शराब खानों में ये अलग बात है कि अब वहां पर भी मिलने लगे हैं। तो इन्हें नशे के अंदर डाल के हम कैसे कमजोर किया जा सकता है? पूरी नौजवान नस्ल को अपनी आंखों के सामने हम कैसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। हम करें तो करें क्या, किसके पास जाए जब सरकार ही इसे स्पॉन्सर कर रही है, पुलिस ही इसे ढकेल रही है। मौलाना साहब, हर थोड़े दिन के बाद कभी बैजीपुरे से खबर आती है कि एक 18 साल के बच्चे का कत्ल हो जाता है, मारने वाला नशे की हालत के अंदर, मरने वाला भी नशे की हालत के अंदर। या तो हम खामोश बैठे तो हम जाए किसके पास? इसका इलाज हमें ही ढूंढना है, इसके रास्ते हमें ही निकाल के लाने हैं। यकीनन बड़े गांव का मसला, औरंगाबाद की एक पहचान जो है वो एक ऐसी सरजमीन है जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर औलियाओं की जमीन के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन वहां पर अगर ये एक शैतानी फितूर अगर फैल रहा है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम या तो इन्हें भिजाए, यहां से हटाए, या उन्हें सही रास्ते के ऊपर लेकर आए। ये कोशिश हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। आज इस दौर के अंदर मैं 2 दिन पहले मुंबई गया था। वहीं के डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलने के लिए गया था, यही बताने के लिए कि ये पड़े गांव का मसला क्या है। क्योंकि जिस वक्त ये मामला हुआ, मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा कि वहां पर ऐसा ऐसा मामला है। 22 तारीख के दिन आपको मालूम है कि पूरे मुल्क के अंदर क्या माहौल चल रहा था। मुझे भी डर सताया
कि ये मामला क्या है। मैंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया और ये कहा कि साहब पड़ेगांव के अंदर एक मामला हुआ है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे डीसीपी को मैं इमीडिएट भेज रहा हूं। वो डीसीपी वहां पर गया और वहां पे जब वो देखा तो उसने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि इम्तियाज़ साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मामला क्या है करके, क्योंकि इधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं और उधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, तो ये इतना क्या है करके। मैं बोला मैं आपको बाद में समझाऊंगा मामला क्या है, अभी आप सिचुएशन को कंट्रोल में करिएगा। मैं जब बंबई गया तो मीरा भयंदर के अंदर जो हुआ हमने सबने देखा, आज भी वीडियोस उसके आपको देखने को मिल रहे हैं। आप मेरी बस्तियों में आएंगे, मेरे घर में आएंगे, हमने कानून को अपनाया था, हमने कानून के फैसले को अपनाया था। लेकिन अगर आप ऐसे ही शर पैदा करने की कोशिश करेंगे, माहौल खराब करने की, और फिर इल्जाम हमारे ही सर के ऊपर आप मारने की कोशिश करेंगे। ये मुल्क के अंदर अगर कानून है तो मेरे लिए जो कानून है वो दूसरों के ऊपर भी वही कानून लागू है, या जो कानून उनके ऊपर है वही कानून मेरे ऊपर है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे 5 मिनट दो, अगर कोई ये कहता है कि मैं चुन चुन कर हम इसका बदला लेंगे, ये सोचिए अगर ये जबान अगर इम्तियाज जलील अगर इस्तेमाल करे तो क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? क्या हम बोल नहीं सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिसे अपना बाप समझते हैं उनसे बेहतर जबान हमारी है अगर हम खोलना शुरू करेंगे तो। लेकिन अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई बोलने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर मैं भी चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन? कम से कम आज हमारे नौजवान लड़कों के अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, पीछे अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई बोलने वाला है। लेकिन आज बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कोई। इतना डर, इतना खौफ। यकीनन मुझे मालूम है कि आज तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन का ये नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं अपनी नेक ख्वाहिशात उन्हें देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि समाज की जो बुराइयां हैं, नौजवान नस्ल के बारे में अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब ने बताया है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम कितने एक्टिव हैं। ज़रा सा कहीं पर से कोई व्हाट्सएप आ गया, फ़ौरन उसको फॉरवर्ड कर दो। ये देखो मत कि उसके अंदर क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, क्या गलत है, क्या सही है। आज कितने सारे केसेस पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड करने के ऊपर हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड करने के ऊपर हुए हैं। फेसबुक के ऊपर बिल्कुल सही बताया है कि आज हालात क्या है। आज छिड़कों में सह्याद्री हॉस्पिटल के अंदर एक 18 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, विनायक निपुण नाम के एक म्युनिसिपल कमिश्नर यहां पर थे, अब जॉइंट सेक्रेटरी है मंत्रालय के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उनका फ़ोन आया है मुझे 4 बजे के करीब और उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज़ साहब, जब मैं यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर था तो मैं कुछ गरीब बस्तियों की जो बच्चियाँ हैं जो अच्छा पढ़ती है लेकिन उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो इसमें एक चिकलठाने के अंदर एक बच्ची है, वो बच्ची पढ़ना चाहती है, बहुत होशियार है। मैंने खुद उसके लिए कई मर्तबा अच्छी अच्छी क्लासेस लगाया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उसे थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पास कर सकती है।
लेकिन फ़ोन उन्होंने मुझे इस बात के लिए किया कि वो 18 साल की बच्ची का बहनोई नशे की हालत के अंदर उस लड़की को उठाकर सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया। वो लड़की का उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने फौरन अपनी टीम को वहां पर सह्याद्री हॉस्पिटल के अंदर भेजा। मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कॉल करके मैंने ये कहा कि वो जो नशे की हालत के अंदर वो जो आदमी है जिसने इस बच्ची को मारा है, मैं बोला पहले पुलिस स्टेशन में लेकर आओ उसे, जितना तोड़ सकते हैं तोड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जितनी सख्त कलम लगा सकते हैं लगाओ। वो बच्ची, उसका MRI कराया गया है, उसके ब्रेन में स्वेलिंग आई है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है उस बच्ची की सेहत के लिए। ऐसे हालात के अंदर हम जी रहे हैं, अपने ही पड़ोस के अंदर। आप सोचिए कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत ज़िंदा है, तो वो बम्बई से मुझे फ़ोन करता है। और हम पड़ोस में रहकर भी, हम अपने क़रीब के अंदर भी आज अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है। आज आपने मुझे सुना, मुझे अब मौलाना उमरैन साहब को सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।